Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Riaz Ahmad, your teacher, is here to teach you chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 जो कि सोल्यूशन हम पढ़ रहे थे, और उसका आज का जो हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी पे है, जो पहले पढ़ चुके हैं हम। होपफुली वो आप अंडरस्टैंड भी कर गए हैं और लर्न भी कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। आज हमने सॉल्युबिलिटी के मुतालिक पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी होती क्या है, और उसके बाद फिर इसके फैक्टर्स भी पढ़ने हैं। हाँ, हो सकता है सारे फैक्टर्स इस लेक्चर में पूरे कवर ना हों, लेकिन हम सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स आज शुरू कर देंगे पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 या फिर अगले पार्ट 3 में जाके सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स कंप्लीट होंगे, तो वो हम आगे देखते हैं। लेकिन आज हम पार्ट 1 में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी का फैक्टर स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट जी। हमारा सॉल्युबिलिटी का जी चैप्टर स्टार्ट है, और उसमें हमने जो शुरू करना है सॉल्युबिलिटी डेफिनेशन इसकी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। आप देख सकते हैं नीचे, जैसे ग्लास में ये वाटर है जो कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर हो या कोई भी सॉल्वेंट हो, 100 ग्राम इसका अगर हम लें, और उसमें अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहें, जैसा कि हमने पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व करते हैं वो कुछ अमाउंट उसमें डिसॉल्व होती है, और जैसे जैसे हम डिसॉल्व करते जाते हैं, उसको शेक करते जाते हैं, तो एक लिमिट आती है जहां पे मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, और उस लिमिट पे हम कहते हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अच्छा, अब जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है उसको फाइंड करने के लिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो सैचुरेटेड का लेक्चर था, कि उसमें हमने क्या किया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जितना बन गया, जो सेटल डाउन हो गया, उसको हमने फिल्टर पेपर पे निकाल लिया एज ए रेजिड्यू, और जो फिल्ट्रेट में आ गया इसके वाटर को एवेपोरेट या सॉल्वेंट को एवेपोरेट करके वो अमाउंट फाइंड कर ली कि कितनी अमाउंट इसमें सैचुरेटेड बनाने के लिए यूज हुई। दैट अमाउंट इज एक्चुअली सॉल्युबिलिटी। वो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है। जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है कि लेट्स सपोज ये सॉल्ट है या शुगर है, जो भी मैं इसको कंसिडर कर लूं, लेट्स सपोज मैं इसको सॉल्ट शुगर कंसिडर करता हूं। अगर ये सॉल्ट आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेट्स सपोज कर लेते हैं, तो ये 5 फर्ज करें जी 9 ग्राम है। लेट्स सपोज 100 ग्राम में 5.9 ग्राम तक डिसॉल्व हो गया। मैं हो सकता है इसको 6 ग्राम डाला या 6.5 ग्राम डाला या 7 ग्राम डाला, मुख्तलिफ स्पून इसके टेबल स्पून डाल के। तो हमने जब इसको फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट निकाल लिया और उसको एवेपोरेट करके सॉल्यूट जो ड्राई कर लिया बाद में, वो हमारा 5.9 ग्राम बना। तो ये आपका 100 ग्राम में एक्चुअली ये डिसॉल्व हुआ था, इसलिए ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। किसकी? सॉल्ट की। जो सॉल्ट भी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है वो NaCl है या पोटेशियम क्लोराइड है, व्हाट्सएवर जो भी सॉल्ट है। तो सॉल्युबिलिटी फिर हम समराइज कैसे करेंगे? सॉल्युबिलिटी हम समराइज करेंगे कि वो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो डिसॉल्व होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, मुकम्मल डिसॉल्व हो जाए, ये नहीं कि अभी और डिसॉल्व हो सके, ना ये कि अभी वो एक्सेस हो जाए। तो इसलिए जो परफेक्टली उसके अंदर डिसॉल्व हो गई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो अमाउंट सॉल्यूट की उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। उस सॉल्यूट की, वो डिफरेंट सॉल्यूट की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो सकती है। ये अंडरस्टैंड हो गया टॉपिक? तो हम आगे चलते हैं। आगे जनाब हम बात कर रहे हैं इसके फैक्टर्स के, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं। सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम व बेश हो सकती है, ज्यादा या कम हो सकती है। दीज आर द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। नंबर 1, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये एक बड़ा जनरल रूल है और बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। ये इसकी एग्जाम्पल आप इन योर डेली लाइफ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके क्लासरूम में, आपके सराउंडिंग में, आपके रिलेटिव्स में, मुख्तलिफ जगहों पे आप देखेंगे कि एक जैसे तबीयत रखने वाले लोग बड़ी जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। ये आपको आपकी जो डेली ऑब्जर्वेशन में बात होगी कि एक जैसी तबीयत रखने वाले लोग बड़ी जल्दी आपस में घुल मिल जाते हैं, उनकी दोस्तियां बड़ी जल्दी बन जाती हैं। ऐसे ही आपके क्लासरूम में क्लास फेलोज के साथ, ऑल आर योर क्लास फेलोज बट सम ऑफ देम हैव ए वेरी सिमिलर बिहेवियर एज यू,
और उसकी वजह से आप एक दूसरे से बड़ी जल्दी सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, अच्छी दोस्ती हैं और अच्छे उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ऐसे बिल्कुल आपके यहाँ भी ये रूल अप्लाई होता है, जनरल रूल है। तो अगर हम लाइक डिसॉल्व लाइक को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ द सॉल्युबिलिटी, तो आप कह सकते हैं चूंकि यहाँ रिलेशन जो डेवलप हो रहा है वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का हो रहा है। अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के बिहेवियर या दोनों के नेचर या दोनों के जो इसकी है टाइप्स एक जैसी होंगी, वो जल्दी एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेंगे। एक जैसी टाइप का मतलब यहाँ पे पोलर नॉन पोलर में ले रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट होगा पोलर नॉन पोलर का, इसलिए कि हम पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है। उसी की बात मैं करूँगा कि वो सल्यूट जो आयनिक हैं वो भी पोलर की फॉर्म में आते हैं या पोलर सल्यूट हैं, वो बड़ी जल्दी डिसॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट्स में। तो इसलिए ये उनके अंदर ये अच्छी सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, जो पोलर सल्यूट हो और पोलर ही सॉल्वेंट हो। और इसी तरह नॉन पोलर सल्यूट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, वो भी बड़ी जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व जल्दी नहीं होंगे। तो ये इसका वन की एक्सप्लेनेशन हम मजीद अच्छी पढ़ लेंगे बाद में। दूसरा फैक्टर है सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन का। अच्छा, ये क्या है, ये भी हम डिटेल से तो बाद में पढ़ेंगे, यहाँ मैं छोटा सा ब्रीफ कर दूं। सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, दो नाम हैं, दोनों के आप समझ जाएंगे, सल्यूट और सॉल्वेंट, रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान बनना है। इंट्रैक्शन का मतलब है इनका आपस में अट्रैक्शन ही क्या है, इनके आपस में रिलेशन उस फॉर्म में कि इनके आपस में बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे लाते हैं। तो इसमें भी ऐसी है सेम कि सल्यूट और सॉल्वेंट का होगा ये कि सल्यूट के मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर लूँ इसको सल्यूट में NaCl, सल्यूट में मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ NaCl कि NaCl जैसे कि एक सॉल्ट है, ये सल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है ना उसको मैं लूँ वाटर H2O। तो आपके सॉल्वेंट के अपने मॉलिक्यूलों के दरमियान कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं और NaCl के अपने आयंस के दरमियान फोर्सेस या लेटस के क्रिस्टल लेटस के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। लेकिन जब ये डिसॉल्व होना चाहते हैं आपस में, तो फिर ये देखेंगे कि हमारी आपस से ज्यादा दूसरे के साथ रिलेशन है। तो वो अगर सल्यूट के मॉलिक्यूलों की आपस का जो रिलेशन था या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उससे ज्यादा सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्शन उसकी बन जाए तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, उससे कम बनेगी तो नहीं होगा। इसकी हम डेली प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल अगर लें तो आपके क्लासरूम में अगर दो दोस्त हैं बहुत अच्छे, तो अगर कोई और बच्चे के साथ दोस्ती डालना चाहें तो जाहिर है वो या किसी और क्लासरूम के बच्चे के साथ दोस्ती डालना चाहें तो उनके साथ अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग अच्छी बन जाए तो फिर तो वो अपने इस दोस्त को भी छोड़ के हो सकता है उसके साथ दोस्ती कर ले, और अगर अच्छी ना बने तो इस दोस्त के साथ तो अपने पहले ऑलरेडी दोस्त है। तो इसी तरह ये एक फैक्टर हो गया कि ये भी एक फैक्टर है कि सम टाइम दूसरे जो सॉल्वेंट्स हैं वो सल्यूट के पार्टिकलों से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे, नहीं रखते तो नहीं होंगे। अब लास्ट वाली ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चूंकि ये हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में जब हम सॉल्युबिलिटी करते हैं तो वहाँ पे एक लिमिट आती है जहाँ पे मजीद सॉल्युबल नहीं हो सकता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से वो लिमिट भी क्रॉस हो जाती है, जिसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दिया था। तो हम अगर इसको देखें तो टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये सॉल्युबिलिटी को कमोबेश कर सकता है, ज़्यादा या कम दोनों सूरतों में ये काम करेगा। क्योंकि अभी आपको तो खैर यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे कि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जिनको टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे कोई असर भी नहीं होता। तो टेम्परेचर का भी एक असरात हैं जो कि हम इस फैक्टर्स को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिटेल से आगे पढ़ेंगे। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा जी वही हम फैक्टर जो शुरू किया था, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये पहला फैक्टर था हमारा, इसको हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं। और लाइक डिसॉल्व लाइक में देखें जी, जनरल प्रिंसिपल है जो कि मैंने पहले जिक्र किया था सॉल्युबिलिटी का। लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें आपस में एक दूसरे को खींचती हैं, अट्रैक्शन रखती हैं और डिसॉल्व कर लेती हैं। आयनिक एंड पोलर जो सब्सटेंसेस हैं ये सॉल्युबल हैं ऑल पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टरों में जो बॉन्डिंग वाला चैप्टर था
कि तमाम वो सब्सटेंसेस जो आपस में बॉन्ड बनाते हों और वो सिमिलर होंगे तो वो नॉन पोलर हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो वो पोलर हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं तमाम वो सल्यूट जो आयनिक हैं वो भी, और जो पोलर हैं वो भी, वो सारे के सारे तमाम सॉल्वेंट्स ऐसे जो पोलर हैं उसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे ये मैं डायग्राम एक दिखाई है आपको। NaCl एक आयनिक सल्यूट है, और ये देखें ये ऊपर उसके अगर ये वाला NaCl का क्रिस्टलेटस है जिसमें एक ग्रीन जो है ना ये क्लोराइड है, और जो ब्लू जो है ये सोडियम है, और ये क्लोराइड है। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल दिखाया गया है। अब क्या है कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक वाटर मॉलिक्यूल पोलर है। अब पोलर जो है ये पोलर है। पोलर जो है ये आयनिक को अट्रैक्ट करता है, हमने ऊपर पढ़ा है। पोलर पोलर को भी अट्रैक्ट करेगा, आयनिक को भी करेगा, क्योंकि पोलर के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं और आयनिक के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इसमें ज़रा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और इसमें वैसे हैं। अब क्या होगा कि ये पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को खींचेंगे इस अंदाज से कि अपने आप को ओरिएंटेड इन ऐसे अंदाज में कर लेंगे कि इनके नेगेटिव जो है ना पॉजिटिव की तरफ रुख कर लेंगे, डायरेक्शन उसकी हो जाएगी। इसी तरह जो इसका क्लोराइड आयन है ये वाटर मॉलिक्यूलों को इसके इर्द गिर्द ऐसे इसके सराउंडिंग में आ जाएंगे कि इनके जो पॉजिटिव एंड हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव एंड है, ये सारे के सारे उसके क्लोराइड के इर्द गिर्द आ गए। ये यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइक डिजॉल्व लाइक कि आयनिक जो है वो हमारे पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया। तो ये कौन कौन से जनाब आयनिक हैं? ये KCl भी आयनिक है, सोडियम कार्बोनेट भी आयनिक है, कॉपर सल्फेट भी आयनिक है, और ये शुगर आपका पोलर है, और अल्कोहल भी आपका पोलर है। ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं। वाटर में, वाटर क्या है? वाटर खुद पोलर है, वाटर सॉल्वेंट पोलर है, और ये ऊपर जो मैंने जिक्र किया था ये सारे सल्यूट पोलर हैं। तो होपफुली ये बात भी आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब इसी के अकॉर्डिंग लाइक डिजॉल्व लाइक में, कि लाइक डिजॉल्व लाइक में अगली बात कहता है लेकिन जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं यानी सल्यूट, वो जो नॉन पोलर हैं वो आपके पोलर वाले में सॉल्वेंट नहीं है, नॉट, वो सॉल्वेंट नहीं है। तो कैसे इसकी एग्जांपल लेते हैं जी हम। नॉन पोलर कोवलेंट जो कंपाउंड्स हैं ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर है। तो एक एग्जांपल यही ले लें, जैसे ये पेट्रोल है। पेट्रोल को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो वाटर के साथ वो डिजॉल्व नहीं होता, वो एक लेयर से ऊपर बना लेता है। इसे इमिसिबल लेयर भी कहते हैं कि ये सॉल्युबल नहीं हुआ, ये एक ऊपर से लेयर बना ली। और इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि पेट्रोल एक नॉन पोलर था और नॉन पोलर आपके पोलर के साथ डिजॉल्व नहीं हो रहा, ये पोलर है। ठीक है, और ये बात भी आपको समझ आ गई। नीचे एग्जांपल में दिया है, ईथर भी आपका नॉन पोलर, बेंजीन भी आपका नॉन पोलर, पेट्रोल भी आपका नॉन पोलर, और वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल हैं। वाटर में इनसॉल्युबल हैं, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लाइक डिजॉल्व लाइक में। लास्ट वाला जो हमारा फैक्टर है वो क्या कहता है जी? वो कहता है कि नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हाँ, जो नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं वो अगर पोलर में नहीं हुए, नॉन पोलर की बात ही कर रहे थे पहले हम, लेकिन नॉन पोलर को हम पोलर में कर रहे थे, लेकिन अब वो कहता है अगर पोलर में नहीं हुए तो फिर सॉल्युबल किस में होंगे? फिर आपके नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं? उसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं आमतौर पे। तो ये इसकी एग्जांपल में मैंने बड़ी जनरल सी एग्जांपल ली है। बहुत सारी एग्जांपलें थी, जैसे कि नीचे हैं ग्रीज है, पेंट्स है, नेफ्थलीन है, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नहीं पता होगा, इतना नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया है इस ईथर की और इधर से ली है पेंट की। ये एक जनरल सी एग्जांपल है, आप लोगों ने जो ना डेली ऑब्जर्वेशन से देखी होगी कि जो पेंट करने वाले पेंट करते हैं, आपके घरों में भी किया, किसी ने देखा होगा करते हुए, या कहीं और सड़कों पे किसी जगह भी तो वॉल चॉकिंग भी करते कहीं देखा हो। तो उसमें क्या होगा कि पेंट जब थोड़ा सा ड्राई हो जाए या इसको ज़रा थोड़ा सा लिक्विफाई ज़्यादा करना हो, ज़्यादा स्मूथ चलाने के लिए, तो वो ईथर बीच में डिजॉल्व करते हैं। ईथर का डब्बा उनके पास होता है या ईथर की कोई शीशी उनके पास होती है, जो पेंट में ड्राई होने के बाद या इसको ज़रा थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा करना हो तो उसमें ईथर डिजॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में ईथर एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और ये ऑलरेडी पेंट के अंदर होता है। पेंट जो है आपका ये सल्यूट है,
सोल्यूट आपका ये पेंट डिजॉल्व ही ईथर में किया होता है, लेकिन ईथर कहीं ड्राई हो जाए या कम हो जाए तो फिर ईथर को मजीद इसमें डाल दिया जाता है। इसी तरह इसमें ईथर के अलावा भी कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया जा सकता है और लेते हैं, लेकिन ईथर एक कॉमन एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये एग्जाम्पल दे दी। होपफुली ये भी आप अंडरस्टैंड कर गए अच्छी तरह। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके जो बाकी फैक्टर्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।